बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूवर्स, आज हम अपनी बेसिक ग्रामर का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में क्या फ़र्क होता है। अमूमन स्टूडेंट्स को ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं जब ख़ास तौर पर जब दोनों टेंसेस को इकट्ठे पूछ लिया जाता है तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट स्टूडेंट टू डिफरेंशिएट। स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो फ़र्क को जान सकें। तो आपके इस मुश्किल को हल करने के लिए मैं सम हिंट वर्ड्स आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये वो वर्ड्स हैं जिनको देखकर आप टेंस को पहचान सकते हैं। पहले मैं डिस्कस करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिंट वर्ड्स। अगर नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, टुमारो, एट द मोमेंट वगैरह के अल्फाज हों, लेट मी रिपीट इट अगेन, कि सिर्फ और सिर्फ अगर नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, टुमारो, एट द मोमेंट वगैरह के अल्फाज हों तो हम ये कह सकते हैं कि जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और इसी तरह अगर एवरीडे, डेली, ऑलवेज, समटाइम्स या जनरल स्टेटमेंट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो फिर जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट पर मबनी होगा। अगर हमने ये जान लिया कि जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो फिर हम कह सकेंगे इज़, एम, आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी उसमें। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फिर ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन ही, शी, इट के साथ एस का इजाफा हुआ। अलबत्ता जब फिक्रे नेगेटिव होंगे तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इनको देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। यस सर। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस आज का हमारा टॉपिक। सो मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस। हमने जुमले बनाने हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हों या प्रेजेंट कंटिन्यूस के हों। अपने हिंट वर्ड्स को देखेंगे, उसकी मदद से हम उधर जुमले को बनाएंगे। सो यू ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट लाइक चॉकलेट्स। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई हिंट वर्ड नहीं है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। तो हम लगाएंगे यू के साथ लगेगा डू नॉट और इसको लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म इसके साथ लगाएंगे तो ये बन जाएगा लाइक। तो जुमला बन जाएगा यू डू नॉट लाइक चॉकलेट्स। आइए दूसरा जुमला देखते हैं। शी ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट स्टडी एट द मोमेंट। अब ये देखिए एट द मोमेंट है, ये फ्रेज बता रही है कि ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो फिर हमने शी के साथ लगता है इज और स्टडी को आईएनजी वाली फॉर्म बना देंगे तो हम लगाएंगे शी इज नॉट स्टडीइंग। तो ये देख लीजिए कि ये हो जाएगा शी इज नॉट स्टडीइंग एट द मोमेंट। आइए अगले जुमले पर चलते हैं। सो दे नॉट ईट राइस एवरी डे। ये देख लें एवरी डे आ गया। चूँकि एवरी डे आने से हमें ये पता लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। तो हमने फिर उसको दे के साथ लगता है डू नॉट, तो हम लगाएंगे दे डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी ईट। दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। लेट्स मूव अहेड। वी नॉट वर्क नाउ। अब देखिए फिर दोबारा नाउ का वर्ड है, तो नाउ का वर्ड जो है वो हमारी हिंट वर्ड की लिस्ट में मौजूद था, तो लिहाजा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है। सो वी डू नॉट वर्क नाउ, तो ये लगा वी आर नॉट वर्किंग। वी के साथ लगेगा आर, वी आर नॉट वर्किंग। क्योंकि नाउ एक हिंट वर्ड है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो फिर हम इसको लगा देंगे वी आर नॉट वर्किंग नाउ। लेट्स मूव अहेड। इट ब्रैकेट में लिखा हुआ रेन डैश अ लॉट हियर। देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई इसमें हिंट वर्ड मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ लेके जाएंगे। चूंकि ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इस लिहाजा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कवर होगी। तो हम कहेंगे इट रेन्स। चूंकि मुस्बत फिक्र है तो इसके साथ सिर्फ वर्ब के साथ ऐसे ही का इजाफा कर देंगे इट रेन्स। मौसम यहाँ यानी कि इसको हम कैसे कहेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो नेक्स्ट जुमला आई ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो डैश ऑन हॉलीडे टुमारो। ये टुमारो का वर्ड भी हमें ये बता रहा है कि ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इसको
कवर करेंगे। वैसे तो ये टुमारो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, लेकिन चूंकि हमें ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में से सिलेक्ट करना है, लिहाजा हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लेके जाएंगे। तो आई एम गोइंग, ये हो जाएगा आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। सो इन हिंट्स की मदद से जुमलों को देखते हुए मामूली से गौर से हम ये बता सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कौन सा है। तो डियर व्यूअर्स, इफ़ यू विल जस्ट पे अ लिटिल अटेंशन, थोड़ी सी तवज्जो पे करें, हिंट वर्ड्स के ऊपर गौर करें, तो हम इजीली जो है सेंटेंसेस को सही सिम्त में लेकर जा सकते हैं। दोबारा दोहरा देता हूँ, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो डू नॉट या डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। इसी तरह अगर जुमला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज होंगे और उनके साथ आईएनजी वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे और जुमले को हम हल कर लेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ कीप मूविंग विद दिस बेसिक ग्रामर लेक्चर्स। सो आज हमने लेक्चर नंबर 7 किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।